Hello friends, I am Riyaz sir from Rays Institute of Science नांदेड़ और आज मैं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको नीट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऑब्वियसली आप सभी ने 10th का एग्जाम दिया है तो आपका अगला टारगेट होगा 11th और 12th साइंस। आप में से कुछ लोग नीट में इंटरेस्टेड होंगे जबकि कुछ जेडब्ल्यू के अंदर। अभी नीट का इंपॉर्टेंस क्या है और जेडब्ल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है आप जानते ही होंगे। तो इसमें हम नीट की स्टडी कैसे करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। नीट के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, जबकि जेडब्ल्यू के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं इसलिए मैं आपको नीट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, जिसमें बायोलॉजी हाफ यानी 360 मार्क्स का बायोलॉजी होता है, जबकि 180 मार्क्स फिजिक्स के और 180 मार्क्स केमिस्ट्री के होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि नीट का एग्जाम पेपर कैसे होगा। तो नीट के एग्जाम पेपर के अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और उसके लिए आपको समय भी मिलता है 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का टाइम मिलता है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। और नीट की पढ़ाई आप करोगे कैसे? नीट की पढ़ाई तो आपको ऑब्वियसली 11 से ही करनी पड़ेगी। नीट की पढ़ाई के लिए आपको एनसीईआरटी 11 और एनसीईआरटी 12 इन बुक्स में से करनी होगी। यानी नीट का सिलेबस सिर्फ 12 के चैप्टर्स में से नहीं है। नीट के सिलेबस अगर आपको कंप्लीट पूरा कवर करना है तो 11 एनसीईआरटी और 12 एनसीईआरटी इन बुक्स में से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं अकेले बायोलॉजी की बात करूं तो 11th एनसीईआरटी के बुक में बायोलॉजी के 22 चैप्टर्स हैं, जबकि 12th एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स टोटल हो जाते हैं आपके 38 चैप्टर्स। यानी इन 360 मार्क्स के लिए आपको 38 चैप्टर्स की स्टडी करनी होगी। और बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए जो ऑलरेडी आप 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि नीट की स्टडी कैसे की जाए। देखिए अभी तो लॉकडाउन चालू है तो ऑब्वियसली आप सब लोग अपने अपने घरों पर ही होंगे, इसलिए हम अपने ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये लॉकडाउन खुल जाता है, गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस आते हैं उसका पूरा पूरा पालन करते हुए हम ऑफलाइन क्लासेस हमारे क्लासरूम में भी स्टार्ट करेंगे। यानी हम आपके साथ में लॉकडाउन में भी रहेंगे और लॉकडाउन के बाद भी रहेंगे। हमारी मेन ब्रांच भाग्यनगर पर है रेज, आप सभी को मालूम होगा। इसके अलावा हम आपके एरिया के अंदर जैसी भी जरूरत पड़ेगी हमारे ब्रांचेस ओपन करेंगे और वहां पर हम ट्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं आपके सामने कुछ वीडियोस, कुछ फाइल्स शेयर करने वाला हूं, आप उसे देखिएगा और हम उसमें आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी आपके सामने जो फाइल है उसमें 11th एनसीईआरटी के चैप्टर से 11th एनसीईआरटी के टोटल चैप्टर 22 है, लेकिन उन्हें यूनिट्स में बांटा गया है 5 यूनिट्स के अंदर। 5 यूनिट 11th के अंदर है और 5 यूनिट 12th के अंदर। आप देखिएगा कि यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड, तो इसके लिए इस यूनिट में आपको मिलेंगे 4 चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। यानी यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर्स है। बाद में हम अगले वीडियोस में इसके वेटेज वगैरह के बारे में भी आपको बताएंगे। यूनिट सेकंड की बात करेंगे हम तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें आपको है 3 चैप्टर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 2 चैप्टर्स। उसके अलावा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसमें भी आपको मिलेंगे 3 चैप्टर्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, और चैप्टर नंबर 10 है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, टोटल बॉटनी से है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जबकि सबसे बड़ा यूनिट है यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आपको टोटल चैप्टर दिखेगा, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, body fluids and circulation, excretory product and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration.
ये चैप्टर नंबर 16 से चैप्टर नंबर 22 टोटल जूलॉजी से। तो 11th की बुक में एनसीईआरटी में आपके पास यहाँ पर टोटल यूनिट 5 और चैप्टर है उसमें 22 चैप्टर। अगर हम 12th एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 12th एनसीईआरटी में भी आपको 5 यूनिट ही मिलेगी, इसमें यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, इसके अंडर में आते हैं 4 चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें आते हैं 3 चैप्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। देन नेक्स्ट यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट यूनिट है आपका 9, इसमें आते हैं 2 चैप्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड लास्ट यूनिट 10 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें आता है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो मैंने अभी जो फाइल आपके सामने शेयर किया है इसमें मैंने आपको बताया है कि 11th और 12th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको अगर एक एडिशनल एक फाइल के बारे में बताऊं, तो अगर आप इस फाइल को देखते हैं जो भी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, यहां पर देखिएगा इस फाइल के अंदर हमने आपको बताया है कि 9th क्लास में आपके कौन से चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, 10th क्लास में और 11th और 12th। लेकिन यहाँ 11th और 12th हमने स्टेट बोर्ड के चैप्टर शेयर किया है, जैसे कि 9th क्लास में आपने कौन कौन से बायोलॉजी के चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा है, आपने पढ़ाई है लेकिन आपको कुछ याद दिलाना है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये बायोलॉजी से थे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और चैप्टर 15, 16, 17 फिर से बायोलॉजी से है, क्लास 9th की बात कर रहे हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर्स यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक लेवल से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे क्लासेस में बढ़ेंगे ये चैप्टर्स चलेंगे। अगर हम 10th क्लास की बात करेंगे तो वहां तो आपने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ऐसे बुक्स देखा ही है, तो एक पार्ट सेकंड टोटल आपका बायोलॉजी से है, जैसे चैप्टर वहां पर टोटल है आपको 10 चैप्टर्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट सेकंड, environmental management towards green energy, animal classification, introduction to microbiology, cell biology and biotechnology, social health and disaster management। ये आपके 10th के चैप्टर से जो अभी आपने पढ़ा। अब आते हैं 11th पर, तो 11th एनसीईआरटी में आपने देखा था कि 22 चैप्टर्स है, लेकिन 11th स्टेट बोर्ड के अंदर 16 चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स है लिविंग वर्ल्ड, सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका एनिमल टिश्यूज, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप, मींस यहाँ कॉकरोच की स्टडी की करना होगा हमें, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, स्केलेटन एंड मूवमेंट। अब बहुत सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी में भी है और बहुत सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी में नहीं भी, तो हमें दोनों के डिफरेंसेस देखते हुए स्टडी करनी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो है सभी चैप्टर्स में लगभग सेम होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पूरे चैप्टर्स डिफरेंस होते हैं। 12th क्लास की अगर हम बात करेंगे, 12th स्टेट बोर्ड का इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है कि अगर आप 12th स्टेट बोर्ड अच्छे से एग्जाम देते हैं और आपका ग्रुपिंग आता है, तभी चलकर आप नीट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बस नीट की पढ़ाई करते हैं और 12th स्टेट बोर्ड उनसे बिल्कुल छूट जाता है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उनका ग्रुपिंग अगर नहीं आता है तो वो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 12th स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स देखिएगा, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, reproduction in lower and higher animals, inheritance and variation, molecular basis of inheritance,
origin and evolution of life, plant water relation, plant growth and mineral nutrition, respiration and circulation, control and coordination, human health and diseases, enhancement of food production, biotechnology, organism and population, ecosystem and energy flow, biodiversity, conservation and environmental issue। तो ये हमने सेकंड फाइल आपके सामने शेयर किया है। एक और फाइल हम यहाँ पर देख लेंगे जिसके चलते आपको ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के अंदर और स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ये आपके सामने थर्ड फाइल हमने शेयर किया, आप देख सकते हैं। इसमें हमने 11th और 12th दोनों के चैप्टर शेयर किया है। ये है 11th स्टेट बोर्ड, जो अभी मैंने आपको पीछे फाइल में सारे नाम यहाँ चैप्टर्स के बताए हैं। इसमें है टोटल 16 चैप्टर्स और आप यहाँ पर देख सकते हैं 11th एनसीईआरटी के अंदर है आपके टोटल 22 चैप्टर्स। आप इनमें डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। और इस ओर आप देखेंगे थर्ड कॉलम में 12th क्लास स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स है ये, इसमें है 15 चैप्टर्स और 12th एनसीईआरटी के अंदर है 16 चैप्टर्स। अब इसकी स्टडी के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली नीट का प्रिपरेशन तो 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी से करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स भी पढ़ने होंगे। 11th का एग्जाम तो आप अपने कॉलेज के अंदर दे दोगे, लेकिन 12th स्टेट बोर्ड भी काफी इंपॉर्टेंस होता है इसका, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुपिंग आने के। तो अभी जो हमने आपको जितने भी फाइल्स शेयर किया, इसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप नीट की चाहते हैं, हमने इन चैप्टर्स को एक टोटल अलग डिवीजन किया है, चैप्टर वाइज डिवाइड करके बताया है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन नीट की जो मैंने आपको दिया है इस फाइल में वही है कि नीट एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू, नीट का जैसे फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ओके, और नीट का इंपॉर्टेंस आपके लिए एमबीबीएस बीडीएस यानी कि मेडिकल फील्ड के लिए है। पहले नीट, अभी एम्स और जिपर के लिए थोड़े से अलग क्राइटेरिया है, हम आपको आगे आगे वीडियोस में वो बताते रहेंगे। देखिए इस टेबल के अंदर हमने समझाने की कोशिश किया है कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस 180 मार्क्स, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स 720 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 और मिनट्स 180 मिनट्स। इसमें कुछ बातें आपको समझाना है कि नीट के टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे। एक क्वेश्चन 4 आंसर, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और जो आंसर आपको करेक्ट लगता है आप उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, जो मैंने पहले आपको बता दिया, और रॉन्ग के लिए -1। इसके अलावा टोटल क्वेश्चंस, उसके मार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन भी इस फाइल के अंदर है। आया समझ में आप सभी को? अब देखिएगा नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो से हम अपना टोटल स्टडी स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अब तक के लिए इतना काफी है।